प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। हरित प्रेरणा एपिसोड 531। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय की गोद में शिव का दिव्य धाम। हरित प्रस्तावना। प्रकृति प्रणाम। हरित प्रेरणा के इस विशेष एपिसोड में हम आपको लेकर चल रहे हैं एक अत्यंत पवित्र और दिव्य यात्रा पर, जहां हिमालय की शीतल वायु और गंगोत्री की पावन धारा शिव की उपासना का संदेश देती हैं। इस बार हम जानेंगे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में, जिसे हिमालय की गोद में स्थित सबसे कठिन और रहस्यमयी शिवधाम कहा जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और पौराणिक कथा। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। जब पांडव महाभारत के युद्ध के पश्चात अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की शरण में गए, तो शिव उनसे रुष्ट होकर केदारनाथ में छिप गए। जब पांडवों ने उन्हें खोजा, तब शिव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया। भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली, लेकिन शिव अंतर्धान हो गए और उनके शरीर के विभिन्न भाग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। यही स्थान पंच केदार के नाम से प्रसिद्ध है और उनमें से प्रमुख केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग और प्रकृति का संबंध। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जहां प्राकृतिक संतुलन और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यह क्षेत्र गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ इन चार धामों का केंद्र भी है। यहाँ की मंदाकिनी नदी, बर्फ से ढके और विशाल ग्लेशियर इस स्थान को आध्यात्मिक और प्राकृतिक रूप से पावन बनाते हैं। यह स्थान हमें यह सिखाता है कि कैसे प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। हिमालय के ग्लेशियरों का संरक्षण और गंगोत्री से निकलने वाली पवित्र नदियों को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संदर्भ। केदारनाथ मंदिर का उल्लेख शिव पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। यह मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में पुनर्निर्मित किया गया था। मंदिर के ठीक पीछे आदि शंकराचार्य की समाधि स्थित है। यह स्थान न केवल शिव भक्तों के लिए बल्कि साधकों और रोगियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। 2013 में आई विनाशकारी बाढ़ के बावजूद केदारनाथ मंदिर का सुरक्षित रहना यह प्रमाणित करता है कि यह स्थल आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। आधुनिक समय में आध्यात्मिक उन्नति में भूमिका। केदारनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्म संयम, समर्पण और प्रकृति के प्रति सम्मान की यात्रा भी है। यह स्थान कठिन तपस्या और ध्यान का केंद्र रहा है, जहां जाकर साधक मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। आज के युग में यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि हम जीवन के संघर्षों का सामना कैसे करें और कठिनाइयों के बीच भी अपने संकल्प को मजबूत कैसे बनाए रखें। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा मार्गदर्शन। स्थान केदारनाथ धाम, रुद्रप्रयाग जिला, उत्तराखंड, भारत। पहुंचने का मार्ग। वायु मार्ग। निकटतम हवाई अड्डा जॉलीग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून, लगभग 250 किलोमीटर दूर। रेल मार्ग। निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, लगभग 220 किलोमीटर दूर। सड़क मार्ग। केदारनाथ जाने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश और सोनप्रयाग से गुप्तकाशी होते हुए गौरीकुंड तक सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। ट्रैकिंग मार्ग। गौरीकुंड से केदारनाथ तक 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। घोड़े, डोली और हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। ठहरने की व्यवस्था। केदारनाथ में विभिन्न धर्मशालाएं, होटल और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। श्रद्धालु गढ़वाल मंडल विकास निगम GMVN की धर्मशालाओं में भी ठहर सकते हैं। प्रशासनिक संपर्क सूत्र। केदारनाथ मंदिर समिति। हरित निष्कर्ष। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति, प्रकृति प्रेम और मानसिक शांति का प्रतीक भी है। यह स्थान हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करें और आत्मिक जागृति के पथ पर आगे बढ़ें। आइए हम सभी इस प्रेरणा को अपने जीवन में उतारें और हिमालय के पवित्र पर्यावरण को संरक्षित करने का संकल्प लें। व्हाट्सएप करें 9826220022। वेबसाइट www.greendonor.in। मेरे वीर जी साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। हर दिन हरियाली, हर दिन हरित प्रेरणा, यही है ग्रीन डोनर भावना। पुनर्मिलन अगले हरित प्रेरणा एपिसोड में। प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। यदि आपके हृदयांतर में मां प्रकृति के लिए प्रेम है या इस प्रेम का एहसास चाहते हैं, तो हरित वीर वाहिनी एक सेवा द्वार है। आज ही जुड़े। कॉल
9826220022।